ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुना सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने जो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, सत्य ही धर्म है, और सत्य ही धर्म के अंदर हम हर बार कुछ न कुछ ऐसे मुद्दों को रखते हैं जो समाज के फ़ायदे में होते हैं, या समाज में जो वातावरण जो हो रहा है, जो इंसान के साथ जो हो रहा है, उसके जीवन में कुछ तब्दीली आ सके, कुछ वह अपनी ज़िंदगी को सही दिशा दे सके। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमने छिड़े हैं और बहुत सारे हमने बातें की हैं, आप सभी के सामने रखी हैं। तो सत्य ही धर्म है, इस ये प्रोग्राम हमने जो स्टार्ट किया है वह जो इंसान खुद उसके रास्ते पे चल पड़ा हो, जो इंसान सच्चाई के रास्ते पे खुद चल पड़ा हो, वही सच्ची बात कर सकता है, वही सत्य की बात कर सकता है, वही लोगों को समझाने की बात कर सकता है। अगर हमारे अंदर झूठ फरेब है तो हम किसी को नहीं समझा सकते। 2-4 दिन तो हम किसी से बात कर सकते हैं, 1-2 दिन कर सकते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी सत्य पर नहीं चल सकते, क्योंकि सत्य एक ऐसी चीज़ है, सच ऐसी चीज़ है जो एक बार इंसान के अंदर एंटर हो गया, एक बार इंसान के अंदर से एंटर क्या है, एक बार इंसान के अंदर पैदा हो गया, सब कुछ सच और झूठ इंसान के अंदर ही है। तो आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा कि गुरबाणी के अंदर जो पंक्ति हैं वो कहते हैं कि निर्धन आदर कोऊ न दे, निर्धन आदर कोऊ न दे। और जब मतलब सब इस तरह का है कि जो निर्धन, जिसके पास में धन नहीं है, जिसके पास में धन दौलत नहीं संसार की, उसको कोई आदर मान नहीं देता। और जिसके पास में धन दौलत है, सरधन है, सारे धनों में मतलब सर्वश्रेष्ठ है, या उसके पास में धन दौलत बहुत ज़्यादा है, उसको लोग बहुत सारा आदर भी मिलता है, बहुत सारा। इस संसार का एक नियम है इस तरह का। लेकिन क्या ये सही है कि उसमें जो एक संसार में जो दिखाया जाता है, एक संसारिक जो रूप है, ये अलग चीज़ है, और एक अध्यात्म जो है इसमें से ही निकलता है, संसार में से ही। तो अध्यात्म में अगर हम जाते हैं, और ये एक संसार का जो सिस्टम है अलग से है, इसमें जो है कि इसमें निर्धन को कोई बात, निर्धन की कोई बात नहीं पूछता। निर्धन जो गरीब आदमी है, जो परेशान, जो मतलब गरीब, धन से मतलब गरीब है, उसको कोई धोरे भी नहीं बैठाता, उसके को पास दूर दूर भगा देते हैं कि गरीब है, गरीब है। क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है? निर्धनों को आदर कोई नहीं देता। ये गुरबाणी की पंक्ति भी है कि निर्धन आदर कोऊ न दे, सरधन जो निर्धन, जो सरधन निर्धन के जाए, देव आदर देव बैठाए। इस तरह का है कि जो अगर कोई जो एक अमीर आदमी है, अगर वो किसी के घर, गरीब के घर जाता है, तो गरीब उसकी जो है, एक गरीब जो है उसकी आदर मान करने के लिए आगे 4 कदम उठकर आ जाते हैं। ऐसा देखने में भी आया है, ऐसा सुनने में भी आया है, ऐसा गुरबाणी के फैसले भी हैं कि ऐसा होता है संसार के अंदर कि निर्धन को कोई, जिसके पास में धन नहीं है, गरीब है, उसको कोई आदर मान सत्कार नहीं देता, और जिसके पास में धन दौलत है उसको आदर मान सत्कार भी देते हैं। तो ये संसारक जो रीति रिवाज हैं। तो अध्यात्म की दुनिया में दूसरा है, इसमें अध्यात्म की दुनिया की बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ है कि जो गरीब आदमी है उसकी अमीर आदमी इज्जत क्यों नहीं करता, और जो गरीब आदमी है वो अमीरों की इज्जत क्यों करता है? क्या कारण है? कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारों के क्वेश्चन इसमें जुड़े हैं,
बहुत सारों के मन में ऐसी भावना पैदा होंगी, बहुत सारे लोगों के सोचना ऐसा सोच रहे होंगे कि ये आज कौन सा टॉपिक खड़ा कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों का टॉपिक, ये टॉपिक ऐसा है कि लोगों को जो दिमाग के अंदर जो चाहे चीज़ होती है, उस बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे सामने जो क्वेश्चन आ जाते हैं लोगों के, जो लोगों की मानसिकता है वो है, हम कई बार हम अपने जो मानसिक जो हम कोई बात करते हैं, हमने भी देखा है, कई बार महसूस किया है कि जो मन में हमारे सवाल होते हैं, जो मन में हमारे सवाल चलते हैं, उनको कई बार क्या होता है कि अगला उसको विद्वान जो है दोहरा रहा होता है। कई बार ऐसे बोलते हैं कि ऐसे मन में ऐसे करते हैं तो ऐसे होता है। तो बहुत के सवाल ऐसे हो सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं करता और अमीर आदमी की इज्जत सारे करते हैं, कारण क्या है? तो कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आज। तो कारण में जो है ये सबसे बड़ा जो है एक अज्ञानता का कारण है, क्योंकि अज्ञान जो है इंसान को इंसानियत तक नहीं पहुंचने देता। क्योंकि अज्ञान से ही एक निकलता है, निरादरी निकलती है उससे। अज्ञान से ही इंसान के अंदर जो है एक जो चश्मा होता है जो ज्ञान का, वो है वो अज्ञान के कारण नहीं खुल पाता, वो अज्ञान के कारण नहीं उग पाता, नहीं उससे मतलब ज्ञान वो इंसान नहीं मिल पाता। तो ये जो संसार के जो एक दो चीज़ें हैं, गरीब आदमी तो अमीर का आदमी की इस करके इज्जत कर रहा है, एक तो वो अमीर है, पैसे वाला है, दूसरा गरीब आदमी के अंदर कहीं ना कहीं को इंसानियत ज़रूर होती है, कहीं ना कहीं को। क्योंकि या तो उसको गरीबी के कारण समझ लें, या उसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि हीन भावना कई बार होती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ इंसानियत टिकी होती है। तो ये एक गरीब आदमी के अंदर जो ऐसी चीज़ होती है कि वह उसकी जो कदर करते हैं इंसान की, वो दूसरों के आदर मान देते हैं, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं ये मन में इच्छा होती है कि हमारा भी सत्कार करे, हमारा भी मान सत्कार करे, हमारी भी इज्जत करे, ऐसा उसके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है। लेकिन क्या कारण है कि अमीर आदमी कभी गरीब आदमी की इज्जत नहीं करता? क्यों नहीं करता? कारण इसका जो है सबसे बड़ा जो काम का उसमें है कि गुरु साहब कहते हैं, हौ में रोग मनुख को दीना, कि जो घमंड है, जो अहंकार है, जो इसको कहते हैं घमंड और अहंकार, दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। तो ये जब इंसान के अंदर पैदा हो जाते हैं, तो वहाँ पर जब घमंड इंसान के अंदर पैदा होता है तो वहाँ से इंसानियत मर जाती है। जहाँ इंसानियत मर जाती है वहाँ पर अच्छे गुण नहीं आते, और जहाँ पर अच्छे गुण नहीं आते तो वहाँ पर कुछ जो नफ़रत जो पैदा हो जाती है, और नफ़रत के कारण इंसान की इंसानियत भी मर जाती है, और घमंड भी उसके अंदर इतना आ जाता है, प्रबल हो जाता घमंड। देखा हमने बहुत सारी वीडियो में देखा है, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग धन का घमंड करते हैं, बहुत सारे लोग रूप का घमंड करते हैं, बहुत सारे लोग पैसे मतलब जो जायदाद का घमंड करते हैं। लेकिन घमंड क्या इंसान के लिए सही है? क्या घमंड इंसान को कहाँ तक लेकर जाता है? घमंड एक इंसान के लिए इतनी हानिकारक चीज़ है, इतनी हानि। घमंड हौ में रोग मनुख को दीना, कि जो घमंड जो रोग है ये वाहिगुरु की तरफ से मिला हुआ एक ऐसा है कि जो इंसान को, अगर ये घमंड को हम बाहर निकालें तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे, इसमें इंसान कैसे एक इंसान की इज्जत कर सकता है? सबसे पहले कि उसको ये जानना होगा, गरीब आदमी को और अमीर आदमी को दोनों को सच के साथ जुड़ना होगा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि निर्धन आदर को न दे, कि जो निर्धन जो गरीब आदमी होता है उसको आदर को उसको, अमीर आदमी तो दूर की बात है, उसका पड़ोसी भी आदर देने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन सरधन गरीब जो पूरे एक गांव के अंदर अगर देखें आप, अगर गांव में कोई नेता, कोई पुलिस वाला या कोई और चले जाए तो गांव वाले उसके लिए सत्कार के लिए खड़े हो जाते हैं, उसके लिए दुनिया भर के जो है
चाहे वो 1 घंटे के लिए गया है, उसके लिए दुनिया भर के जो एक सुविधाएं खड़ी कर देते हैं। लेकिन अगर एक आम आदमी गांव के अंदर किसी के भी चले जाए, उसको कोई नहीं पूछता। कारण यही है कि घमंड जो है इंसान को इंसानियत तक नहीं पहुंचने देता। जब इंसानियत के अंदर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं होती, जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं होती, वह किसी की भी कदर नहीं कर सकता, चाहे वो गरीब है या अमीर है या कोई भी हो। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे घमंडी लोग जो होते हैं, वो जात पात के घमंडी हों या धन दौलत के घमंडी हों या किसी की भी घमंडी हों, वह अपने परिवार को भी दुखी रखते हैं, वो अपने परिवार को भी मारते हैं। वह सब कुछ ऐसा करते हैं जो उसकी सिर्फ एक घमंड को पूर्ति करता हो। लेकिन घमंड से जो नुकसान हो रहा है, उस इंसान का खुद का नुकसान हो रहा है। उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो रही कि घमंड जो है, घमंड इंसान की अच्छाइयों को खा लेता है। घमंड इंसान की जो आने वाली जो समय अच्छा था उसको खा लिया उसने। घमंड ने जो है इंसान के अंदर का जो खून है उसको जला देता है। घमंड इंसान के अंदर बुराइयां पैदा कर देता है। घमंड इंसान के अंदर बहुत कुछ ऐसा पैदा कर देता है जो प्रकृति के नियमों से बाहर है, जो प्रकृति नहीं चाहती वो भी इंसान करता है। घमंड इंसान को एक जालिम, एक जल्लाद, एक हैवान बना देता है। घमंड इंसान को इंसान से जानवर बना देता है। जानवर का मतलब ये नहीं है कि जो 4 टांगों वाले जानवर होते हैं। 4 टांगों वाले जानवर तो एक पशु हैं, वो रब के बनाए हुए चाहिए, वो ऐसे हैं। लेकिन जानवर का मतलब होता है जो इंसान से घिरे हुए काम करता है, जो इंसानियत से बुरे काम होते हैं वो करता है। तो ऐसे जो घमंड के कारण इंसान का खुद का बैलेंस इतना ख़राब हो जाता है कि उसको यही नहीं पता लगता कि मैं इंसान की ज़िंदगी हूँ, इंसान के जीवन में हूँ या पशु के जीवन में हूँ। क्योंकि गुरु साहब कहते हैं कि इंसान की जो इसमें लिखा हुआ है कि वो करतूत पशु की मानस जात के इंसान तो है, शरीर इंसान का है, लेकिन पशुओं वाली करतूतें हैं, लेकिन पशुओं वाली हरकतें करते हैं। ऐसा क्यों है? तो गुरु साहब कहते हैं इसमें कि जब अगर ऐसा है तो इसमें इसकी समस्या, ये तो हमने समस्या बताई है कि घमंड इंसान को एक पैसे का घमंड, रूप का घमंड, धन का घमंड, जायदाद का घमंड, ये इंसान को ये अपने मतलब दूसरों को तो दूर की बात है, खुद के परिवार के अंदर भी शांति नहीं पैदा होने देता। खुद के परिवार को परेशान रखता है इंसान, खुद के परिवार को इतना तंग करता है कई बार इंसान कि वो चाहता है कि मैं जो कह रहा हूँ इसको सब माने, कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं घर में बड़ा हूँ, मेरी बात को 100% माना जाए। मैं जो कहता हूँ ये पत्थर की लकीर है, मैं जो कहता हूँ ये जो है 100% इसके ऊपर पूरे दुनिया चलना चाहिए, पूरी दुनिया को चलना चाहिए। ऐसा लोग जो है, ऐसा मानने वाले लोग बहुत सारे हैं। 80% के करीब इसमें दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो इस चीज़ को मानते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ यही सही है, मैं जो मान रहा हूँ वही सही है, मैं जो देख रहा हूँ वही सही है। लेकिन दुनिया में 100% सही कुछ भी नहीं होता, 100% सत्य नहीं होता। 100% सिर्फ सत्य ही होता है, वह 100% नहीं होता। क्योंकि सत्य को 100% के साथ में जोड़ा ही नहीं जा सकता। जोड़ा उसको जा सकता है जो टूटा हुआ हो, जोड़ा उसको जा सकता है जो टूटने के कगार पर हो, जो टूट सकता हो। लेकिन सत्य कभी टूटता नहीं, तो उसको जोड़ा नहीं जा सकता। तो सत्य जब इंसान के अंदर पैदा होता है, असत्य के कारण इंसान के अंदर घमंड पैदा हो जाता है। तो सत्य जब इंसान के अंदर पैदा होता है तो किन किन चीज़ों को जो फिर क्या होता है, सत्य अगर इंसान के अंदर पैदा हो गया, सच पैदा कैसे होगा? गुरु साहब कहते हैं, इसमें गुरबाणी के अंदर लिखा हुआ है कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। कि गुरु के बिना
ज्ञान नहीं हो सकता। अब जब गुरु का जो फिर क्या कहते हैं कि कुंभे बद्धा जल, मतलब जैसे एक घड़े के अंदर पानी होता है, पानी के बिना घड़ा नहीं बन सकता है, तो ऐसे ही ज्ञान का जो बंधा हुआ मन है, ज्ञान इसके मन के अंदर बहुत सारा ज्ञान ऐसा पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। तो जब ज्ञान जहाँ पर पैदा होता है तो वहाँ पर इंसानियत पैदा होती है। तो ज्ञान गुरु के बिना नहीं होता, और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये ज्ञान से भरपूर हैं। सच्चे ज्ञान के जो एक समुद्र हैं और सच्चे ज्ञान के एक भंडार हैं गुरु ग्रंथ साहिब। तो वहाँ से जो ज्ञान सीखेंगे, तो जब भी अब इंसान ज्ञान सीखेगा तो वहाँ पर पैदा होगी इंसानियत। और इंसानियत जब पैदा होती है, इंसानियत सबसे पहले घमंड को ख़त्म करती है। और घमंड जब इंसान के घमंड ख़त्म कर दिया, फिर वहाँ से अच्छे गुण पैदा होते हैं। तो अच्छे गुण जब समानता एक पैदा होती है, उसको पता लगता है कि ये तो सारा संसार ही अपना है। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। जब इंसान के अंदर ये हो जाए कि सारा संसार ही वाहिगुरु का है, ये सारा संसार ही मेरे जैसा है, मेरा भाई गरीब तो है, अगर उसको ये समझा जाए कि गरीब भी तो मेरा भाई है, अमीर मेरा भाई है, गरीब मेरा भाई है, ये सारी दुनिया सारा संसार ही मेरा परिवार है, फिर कैसे निरादर करेगा, फिर कैसे इंसान मारेगा। लेकिन सच इंसान के अंदर तभी पैदा होता है जब गुरबाणी, जब गुरुओं के वचन, जो महापुरुषों के वचन हैं, उनको अपने मन में बसाते हैं। फिर इंसान के अंदर एक इंसानियत पैदा हो जाती है, जो इंसान को एक इंसानियत तक ले जाती है। फिर उसके अंदर प्यार ही प्यार पैदा होता है। वो किसी से नफ़रत नहीं करता, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वो सबको गले लगाना चाहता है। उसके अंदर प्यार एक ऐसा पैदा होगा, प्यार से ही नफ़रत को ख़त्म किया जा सकता है, घमंड को ख़त्म किया जा सकता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है जहाँ पर प्यार पैदा होता है, जहाँ पर सच पैदा होता है। तो ये सच के बिना ही एक दूसरे की निरादरी कर रहे थे। जो घमंड पैदा हुआ वो सच ने ख़त्म कर दिया। तो सत्य को अपनाएं और दुनिया को गले लगाएं, क्योंकि सच एक ऐसा है जो दुनिया को अपना बना देता है, और झूठ एक ऐसा है जो अपनों को भी दुश्मन बना देता है, अपनों को दुश्मन बना देता है। तो याद रखें, वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल ये फिर लेकर आएंगे मुद्दा कि, क्योंकि आज हमने बात की है कि गरीब एक अमीर गरीब की सेवा आदर मान क्यों नहीं देता, और मान देगा और सत्कार करेगा तब कर पाएगा उसके अंदर जब सच और प्यार, सच और इंसानियत आएगी। तो इंसानियत होती है सच से। तो याद रखें, वॉइस ऑफ मानवता हमेशा कुछ न कुछ नए मुद्दे पर बात करता है। और वॉइस ऑफ खालसा, वॉइस ऑफ मानवता जो है, ये आपका अपना टीवी चैनल है, और हम बात करते हैं हर हफ्ते कोई ना कोई टॉपिक लेकर। तो याद रखें कि वॉइस ऑफ मानवता आपके बिना अधूरा है, आप सभी के बिना अधूरा है। तो आप इसका साथ दें, और अगर स्पॉन्सर करना चाहता है कोई भी इसका, तो इसका स्पॉन्सर कर देना है। तो इसमें नीचे नंबर चल रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सबका, जिन्होंने कमेंट किए, जिन्होंने शेयर किया, सबका धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, जो हम बोल रहे हैं इससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो थैंक यू सबका। याद रखें, एक इंसानियत के नाते सबकी कदर करें। आपके अंदर प्यार जागेगा, प्यार होगा तो ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय जोहर।